संजय कुमार, संजय जी, ये उम्मीदवार उधारी के उम्मीदवार कहना सही है क्या? विनोद जी से भी यही सवाल पूछूंगा मैं, जैसे विपक्ष कह रहा है। और अब से पहले आपने कभी देखा है कि अपने सहयोगी के टिकट पर इतने सारे एक पार्टी के नेता चुनाव लड़ रहे हो, और ये क्यों हो रहा है संजय जी? मानक जी, मैं कह नहीं सकता कि इनको उधार के उम्मीदवार कहूं या ना कहूं, क्योंकि दोनों पार्टियों के बीच में क्या बातचीत हुई, किस आधार पे उन्हें टिकट दूसरी पार्टी दे रही है, ये सब उनको पता होगा। इसके बारे में मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है कि अब उधार के उम्मीदवार कहा जाए या ना कहा जाए। अगर पारस्परिक समझौते से हुआ है, इसमें कोई गठबंधन नहीं, भीतरघात नहीं है। कहने का मतलब टिकट मुझे मेरी पार्टी दे नहीं रही थी तो मैंने पार्टी बदल ली और अब उस पार्टी में चले गए, और आपके पेरेंट पार्टी को पता ही नहीं है इसके बारे में। पार्टी बदल लेने के बाद, टिकट मिलने के बाद पता चलता है, तब मुझे लगता है कि कुछ इसमें इफ्स एंड बट्स है। लेकिन अगर दोनों लोग मिलकर कहते हैं हाँ भाई ठीक है, हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, आपके हम 5 उम्मीदवार को दे देते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं मुझे दिखाई पड़ती। ओके, आपको लगता है क्योंकि ये शिवसेना शिंदे गुट जो है एक तरह से नई पार्टी है, क्या ये भी वजह है कि उसके पास उम्मीदवारों की कमी है और इसीलिए वो कमी बीजेपी पूरा कर रही है, और बीजेपी का भी उस तरह से एक पर्पस सॉल्व होता है कि वहां टिकट मांगने वाले ज्यादा है? देखिए, पर्पस ज्यादा बीजेपी के लिए इसका सॉल्व होता है क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, और अगर आप 2024 के विधानसभा चुनाव को छोड़कर पिछले कई चुनाव को देखेंगे तो बीजेपी तकरीबन मैं कह रहा हूं 140-150 सीटों पर चुनाव लड़ती थी, 120-25 पे भी लड़ती थी। तो कम से कम इतने एस्पिरेंट्स तो हैं, और भी ज्यादा एस्पिरेंट्स हैं, तो ज्यादा मुझे लगता है बीजेपी के लिए इसमें सुविधा हो रही है, ना कि जो शिवसेना, एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना है, उसका फायदा हो रहा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि उनके पास उम्मीदवार नहीं है, मुझे लगता है हर पार्टी के पास उम्मीदवार होते हैं, लेकिन एक शब्द होता है जीतने वाला उम्मीदवार, जिताऊ उम्मीदवार। वो जीतने की स्थिति में है या नहीं है, शायद उसकी कमी होती है। ओके, अभी तक सब कुछ पब्लिकली जो हुआ महाविकास अघाड़ी में, और एनडीए में सब कुछ अंदर खाने हुआ। संजय जी, कुछ गलत मैसेज जाता है क्या जब एक दूसरे पर सहयोगी दल ही तरह तरह के आरोप लगाएं, कटाक्ष करें, पब्लिकली लड़ाई करें? उसका कुछ नुकसान चुनाव में होता है क्या? जैसे एनडीए में नहीं होता है, ये सब आमतौर पे नहीं होता है। देखिए, बहुत भारी नुकसान नहीं होता, थोड़ा एक परसेप्शन तो बनता है कि भाई ये गठबंधन अगर आपस में ही कोऑर्डिनेशन नहीं है तो मान लीजिए ये सरकार बनाने की स्थिति में हो तो कैसे सरकार चलाएंगे, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। लेकिन चूंकि वोटर आजकल इतने पार्टी लॉयलिस्ट हो गए हैं, पार्टी किसी को भी टिकट दे दे, कोई भी खड़ा कर दे, उस पार्टी को देख करके एक आम भारतीय मतदाता 65% लगभग ऐसे हैं जो पार्टी को देख के टिकट देते हैं या पार्टी को देख के वोट डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपसी एकदम अगर मुठभेड़ ही हो जाए तो अलग बात है, लेकिन ये सब चीजें उनको लगता है ये तो होना ही है, थोड़ा बहुत मनमुटाव होता रहता है, तो बहुत ज्यादा फर्क मुझे नहीं लगता कि होता है। ओके, विनोद जी।